तो आज सुबह की शुरुआत हमारी होती है खेतों से। सुबह-सुबह उठ के मेरे पापा दादा कर रहे थे खेतों में काम और थोड़ा-सा गोबर फेंकने का काम बचा था तो मम्मी पापा मुझे भी लेके गए। तो चलिए अब करते हैं अपने दिन की शुरुआत क्योंकि पापा घर आए हैं तो आज फ्री तो हम नहीं रहेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा है डेली व्लॉग का डे 55। तो आज सुबह सुबह घर पे थोड़ा काम करने के बाद हम निकल पड़ते अपने कंस्ट्रक्शन वाली साइट में जो कि पलियाड़ में है, आप लोगों को पता ही है। तो वहाँ पे होना था शटर का काम शुरू। तो आज वहाँ पे शटर कंप्लीट होने और शटर वाला आया, उसने फ़ोन भी किया है तो हम जा रहे हैं उस तरफ। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आज वहाँ का व्यू। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपनी साइट पे जहाँ पे हमारे वर्कर्स आ चुके थे हमसे पहले, क्योंकि इन लोगों ने हमें शाम को कॉल नहीं किया था तो हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं। और ये रहा पूरा का पूरा हमारे शटर का सामान। और ये हमारे वर्कर चढ़ चुके हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये जितना भी प्लास्टर हुआ ऐसे रिमूव करना पड़ना था और उसके बाद ही यहाँ पे पूरी फिटिंग एडजस्ट अच्छे से होती। तो आप लोगों को पता ही है मेरा कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी टाइम से चल रहा है। पापा जी मुझ पे इतना यकीन करते नहीं क्योंकि मुझे काम इतना अच्छे से नहीं आता करवाना। तो पापा जी जब जब छुट्टी में होते हैं, जब जब हमारे वर्कर्स भी फ्री होते हैं तो हम लोग आ जाते हैं काम करवाने के लिए। तो शटर के लिए वैसे तो काफ़ी पहले कह दिया था, लेकिन उनकी शादी थी जिनसे हमने काम करवाना था, तो अब जाके ये काम आया है। और ये जो डिज़ाइन वाला शटर जो लग रहा है ये वाला, ये पुराने टाइम पे नहीं आता था, तो मेरे कहने पे ये वाला लगा है। तो ये टूट टूट के लगता है, ये 3 पीसेस में आता है और यहाँ पे लगाने के बाद इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर से नाली सी कुछ बनी होती है और इसे लगाने के बाद इसके बीच में कहीं एक लॉक होता है जो फिट करने के बाद एडजस्ट किया जाता है इस तरीके से, जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं। ये शटर बहुत ही कॉस्टली होता है लगाने के लिए और ये हमारे यहाँ के लोकल लोग करते भी नहीं इतना ज़्यादा। ये वर्कर्स लेबर वाले जिनके पास है ये भी यूके के कहीं के रहने वाले हैं। और ये भैया जो टी शर्ट वाले हैं ये हमारे लोकल भैया हैं जिस काम को करते हैं। शटर का काम करने वाले और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन हमने सोचा जब हमारे लोकल लोग ये काम करते हैं तो पैसा भर क्यों दें। यहीं पे लोग जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें भी तो ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी कभी चाहें ये चीज़ करवाना, शटर लगवाना, तो इन लोगों से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इनका नाम है SR वर्मा और इनका घर है देवीदार में। इसमें टिपिकल काम थोड़ा होता है इसका वाटर लेवल बनाना, क्योंकि ये एक साइड से अप और एक साइड से डाउन रह जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए वाटर लेवल कंप्लीट करने के बाद, इसे जोड़ने के बाद, लॉकिंग सिस्टम सब सेट करने के बाद इन्होंने पूरे अच्छे तरीके से फिट किया और हमें भी विश्वास दिलाया कि ये अच्छे से आपके सामने लग जाएगा। तो एक बार मैंने खुद जाके चेक किया कि ये जो लॉक इसमें लगते हैं किस तरीके से लगते हैं, जो कि आप देख ही सकते हो वीडियो में। तो चद्दर देखने के बाद इसमें मेन बात आती है इसकी स्प्रिंग की, जो इसकी लाइफ ज़्यादा और कम करता है। तो ये लगा था टाटा का कॉइल जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और इनकी 15 साल की गारंटी इनकी तरफ से खुद से थी। तो उसके बाद भी ये रिपेयर करते हैं, चलता भी बहुत है, लेकिन 15 साल इनकी मिनिमम रहती है। और ये भाई साहब ने किया अभी स्प्रिंग टाइट, जिसके बाद ये रोल अच्छे से किया जा सकता है। तो एक शटर कंप्लीट होने के बाद हमारे मिस्त्री साहब लगाते हैं दूसरा शटर, जो आप देख सकते हो कि किस तरीके से फिट होता है। तो आज था माहू-नाग मेले का लास्ट दिन, जो मिस्त्री साहब भी कह रहे थे और मेरे पापा का भी काफ़ी टाइम से मन था कि उन्हें जाना है। तो मिस्त्री साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि काम हम अच्छे से कर लेंगे। तो अगर आप जाना चाहते हो तो जाएं। तो मैंने कर लिया अपने धनों को रेडी, थोड़ा सा वॉश कर, और मुझे लगी थी भूख, तो जाने से पहले मैंने खा लिए थोड़े से फ्रूट्स, क्योंकि मेरी मम्मा ने काट के रखे थे थोड़े से खरबूजे। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको पता है कि पानी कितना मैंडेटरी होता है, इसलिए से खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपनी बाइक को लेके। लेकिन आप लोगों को पता है पिछली शाम का मेरे गाँव में आ रखे हैं हमें कुरगन देव जी, तो उनके दर्शन करने के बाद, उनका नृत्य देखने के बाद हम लोग करते हैं अपनी यात्रा शुरू, क्योंकि आज जाना था हमें मूल माहू-नाग जी के दर्शन करने और मेले को देखने। तो चलिए अब फाइनली आप लोगों को लेके चलते हैं माहू-नाग। और आप लोगों को पता है मैं 3 दिन पहले दादा को लेके भी गया था, लेकिन घर पे मैं ही हूँ और गाड़ी बाइक मैं ही चलाता रहता हूँ, तो पापा मुझे एज ए ड्राइवर ही लेके जाते रहते हैं, तो मुझे जाना ही पड़ता है। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं माहू-नाग जी के दर्शन और थोड़ा सा मेला, क्योंकि आज है मेले का अंतिम दिन तो शायद रश भी होगा, तो हम बाइक लेके जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज रश हो सकता है, क्योंकि संडे भी था और लास्ट दिन था आज मेले का। तो जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं माहू-नाग में, तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर पीछे ही हमें बाइक को लगाना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि हम लोग पैदल भी चलने लगे तो बहुत मुश्किल से क्रॉस किया हम लोगों ने। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे कि हमें निकलना कितना मुश्किल था और मुश्किल से हमें बाइक लगाने के लिए भी जगह मिली। तो मुझे सही लगा कि बाइक को हम यहीं लगाएं और थोड़ा सा पैदल चलें, और पैदल चल के थोड़ा सा मेले का भी एक लुत्फ़ आता। लेकिन इस 1 किलोमीटर वाले सफ़र को तय करने के लिए हमें कम से कम आधा पौना घंटा लग गया, क्योंकि बाइक और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि लोग चल भी नहीं पा रहे थे। और मैक्सिमम हमारे आजकल सुन्नी तत्ता पानी के ही लोग गए थे, क्योंकि यहाँ पे इन मूल माहू-नाग जी को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं और मेले का जो क्रेज़ होता है वो तो होता ही है।
आप लोगों को पता है कि 3 दिन पहले मैं मेले के लिए आया था, लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा रश नहीं था, तो मेरा अंदाज़ा यही था कि शायद आज भी इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि टाइम के साथ-साथ चीज़ें बदलती जाती है, लोगों का क्रेज़ मेले का ख़त्म होता है। नए बच्चे, नए यूथ तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन घर के बड़े लोग और बुज़ुर्ग लोग अभी भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जैसे हम यहाँ पहुँचे और आप लोग देख सकते हो कि पूरा का पूरा रोड बाइक, गाड़ी उन लोगों से इतना भरा हुआ था कि जाने में, मेले तक पहुँचने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगता। हम सोच रहे थे। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं मेले वाली लोकेशन पे। तो ग्राउंड के बाहर, सड़क में, सड़क के सामने, ऊपर रेस्ट हाउस के पास और गेट के सामने इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैं कैमरा भी अंदर अच्छे से नहीं खोल पाया हूँ। चलो आपको दिखाते हैं अब अंदर का थोड़ा बहुत व्यू कि अंदर कितना ज़्यादा रश। तो मेले के अंदर एंटर करते ही हम लोग चले गए मूल माहुनाथ जी के रथ के दर्शन करने, जो रखा था अभी ग्राउंड में ही, क्योंकि आज अंतिम दिन है। तो 5-6 बजे तक इनका यहाँ पे होना अनिवार्य होता है और ये एंड में यहाँ पे अपना नृत्य करेंगे और उसके बाद अपनी कोठी में वापस जाएंगे। तो इनके दर्शन करने के बाद पापा जी थोड़े से मेरे लिए चावल के दाने आशीर्वाद के रूप में लेके आते हैं। तो आज कोई चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं क्लोजिंग के लिए, तो उन्हें आने में थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा क्यों ना तब तक मेला घूम लें। तो जैसे ही हमने मेला घूमने के लिए करी शुरुआत, स्टार्टिंग में ही हमें मिले इतने ज़्यादा लोग कि आपको क्या बताएं। आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि इतने लोगों के बीच में घूमना वैसे ही अच्छा नहीं लगता, ऊपर से धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा। तो मेला घूमते हुए मैं हो रहा था बहुत ज़्यादा बोर, क्योंकि मेरे साथ मेरे कोई भी मित्र नहीं थे और मेला वगैरह घूमने के लिए आपको पता ही अपने दोस्त कितना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तभी आप एक छोटी छोटी मूवमेंट का भी मज़ा ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो इतना ज़्यादा रश देख के मेरा दिमाग वैसे ही घूम गया था कि मैं क्या घूमूँ क्या देखूँ, और लोग इतना ज़्यादा क्रेज़ पैदा कर रहे थे, ये देख के मुझे भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मिठाइयों की शॉप्स भी बहुत ज़्यादा थी। तो इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा धूल, शायद मिठाई का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यमी रहा होगा आज के दिन में, पर हमने वो आज नहीं लिया। हमारे तत्तापानी सुन्नी में भी मेले लगते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों का क्रेज़ उतना ज़्यादा है नहीं जितना ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखा, क्योंकि यहाँ पे करसोग से लेके तत्तापानी सुन्नी से लेके बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसे घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और यहाँ चीज़ें आज भी लेके बाज़ार की खरीदते हैं, क्योंकि आज का वो दौर है जहाँ पे ब्रांड के कोई भी कपड़े ही बच्चे लेते हैं, कोई बाज़ार का नहीं लेते, मेले का नहीं लेते। लेकिन उस दौर में आज भी ट्रेडिशनल लोग हमें यहाँ बाज़ार में मिलते। तो ये रहे हमारे दीपराज जी के पापा और मम्मा जी, और दीपराज जी है हमारे करसोग के विधायक और ये हमारे रिलेटिव हैं, तो हमसे बातचीत इनकी है। तो पापा ने की इनसे थोड़ी सी बातचीत और उसके बाद हमारे आगे हैं चीफ गेस्ट भी मेले के, जो है कांगड़ा के विधायक बाली जी के पुत्र। मैं इन्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने पापा से पता किया तो उन्होंने बताया कि वो कांगड़ा की एक बहुत जानी मानी हस्ती है, शायद 4-5 बार वो एमएलए रह चुके हैं और अभी भी शायद वही एमएलए हैं, और वो हिमाचल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शायद उनका शेड्यूल बिजी था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा। तो वीआईपी लोगों को देख के वैसे ही मन इतना नहीं सही लगता है कि पता नहीं, चलो बड़े लोग हैं, हम लोग इनके बीच में क्या करेंगे। लेकिन मेरे अंदर एक क्रेज़ था ये चीज़ जानने का कि इतने बड़े आदमी के पुत्र और उनके पापा 5-6 बार एमएलए रह चुके हैं और उन्होंने जो है कोशिश करी थी सीएम बनने की भी, बट वो कभी बन नहीं पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाके एक बार देखे कौन सी गाड़ी में है, और जैसे ही मैं बाहर पहुंचा आप हैरान हो जाओगे कि मैंने क्या देखा। रेंज रोवर, नया मॉडल, लेटेस्ट ब्रांड, इतनी बड़ी गाड़ी हकीकत में देखने में लगती है कि इसके सामने ट्रक भी फेल हो जाए। लिटरली आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ वीडियोस में, फिल्म में, सेलिब्रिटीज़ के पास ये चीज़ें देखी है। शायद हिमाचल में पहली गाड़ी मैंने ये देखी हो जो इतनी ज़्यादा बड़ी, इतनी ज़्यादा लग्जरियस थी, और उसका नंबर आप लोग देख रहे हो, कम से कम 20-30 लाख का तो सिर्फ इसका नंबर होगा। यकीन नहीं होता जो आम जनता ऐसे लोगों को चुनती है और उन्हें पार्लियामेंट में बिठाती है, उनके पास इतना पैसा होता है और आम जनता के पास कुछ भी नहीं, और ये 4-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं और हम जैसे लोग सिर्फ ये चीज़ें सोचते हैं कि इनके पास इतना पैसा है। चलिए क्या कह सकते हैं, भगवान हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अब ये काम शुरू किया है तो आपका मेरे साथ रहेगा, हमारी मेहनत रहेगी, तो शायद फ्यूचर में हम भी ये चीज़ें लें, क्योंकि ये कैसी गाड़ी है जो सबका ड्रीम कार रहती है। तो जैसे ही हम रास्ते से वापस निकलते अपने घर की तरफ, रास्ते में दिखता है इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि आप लोगों को क्या बताएं। आए तो बाइक पे थे ये सोच के कि बाइक आराम से साइड से निकल जाती है, लेकिन बाइक वाले ही इतने ज़्यादा लोग थे कि मैं क्या बताऊं, मुश्किल से मुश्किल निकलना हमारा यहाँ से हुआ। तो जैसे तैसे हम लोग माउनाग से निकल पड़ते हैं और रास्ते में आता है हमारे ललित जी का गांव। तो हमने सोचा क्यों ना आज ललित से भी मिला जाए, क्योंकि मेरे पापा भी साथ है, पापा भी काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि ललित से मिलना, उसकी हालत जाननी है। तो हम लोग निकल पड़ते हैं ललित के घर, और मेरी हालत हो चुकी पूरी ख़राब हेलमेट पहन के। ललित के घर में पहुँचने के बाद ललित को मिलते हैं और देखते हैं इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत कमज़ोर हो चुका है ये। भगवान जल्दी से जल्दी इसकी रिकवरी करे, इसे ठीक कर दे।
और मैं इसके बाद जाता हूँ तो हमेशा खुश रहता है। तो चलिए फाइनली अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मम्मा हमारा वेट कर रहे होंगे खाने के लिए। तो चलिए ललित से मिलने के बाद, उसके हाल चाल जानने के बाद और उसे थोड़ा प्यार देने के बाद, उसे खुश करने के बाद हम निकलते हैं घर की तरफ। तो अब आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।